श्री गौरचंद्र हाथ जोड़कर शची माता को लक्ष्य करके कह रहे हैं, माँ, तुम विश्व जननी हो, केवल भक्तिमयी हो एवं गुणातीत शतरूपा हो। जिस जीव पर तुम्हारी शुभ दृष्टि होती है वही जीव श्री कृष्ण में रतिमति पाता है। तुम सबके हृदय में निवास करती हो, तुम्हारे प्रभाव को वर्णन करने की किसमें सामर्थ्य है। जो कुछ मुझे विष्णु भक्ति मिली है वो केवल आपकी ही कृपा है। माँ, तुम्हारे कोटि दास दासियों में किसी संबंध से भी जो तुम्हारा कहलाता है वो भद्र पुरुष तुम्हारे संबंध से मुझे प्राणों से प्यारा है। जो जन एक बार भी आपका प्रेम से स्मरण करता है उस सज्जन को कभी संसार बंधन का भय नहीं होता। तुमने जैसा मेरा पालन किया है उसका मैं कभी प्रत्युपकार नहीं कर सकता। पल पल तुमने मेरे ऊपर प्रेम प्रकट किया है, उसका मैं कुछ बदला नहीं दे सकता। इस प्रकार माता की स्तुति पाठ कर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया। भक्तवृंद ऊंचे स्वर से बारंबार जय शची माता की जय, शचीनंदन गौरचंद्र की जय। श्रीमद महाप्रभु के सन्यास गुरु श्रीपाद केशव भारती नदियावासी भक्तों के संग नीलाचल पधारे हैं, या वो पहले से ही वहाँ विद्यमान थे, इस बात का परिचय किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। तो श्री गौर हरि सन्यास धारण करके जब श्री वृंदावन की ओर चले थे तो उस समय केशव भारती भी प्रेम में मतवाले हुए श्री हरि के साथ साथ दूर तक गए थे, किंतु ये उसी समय श्रीमद महाप्रभु के साथ नीलाचल चले आए, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। हाँ, नीलाचल में दूसरी बार जब नदिया के भक्तवृंद आए हैं तब उनके आगमन के कुछ दिन उपरांत आपका पवित्र चरित्र मिलता है। वहाँ उस समय आपका श्री गौर हरि के साथ भक्ति और ज्ञान के विषय में जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन श्री चैतन्य भागवत में बड़े सुंदर ढंग से किया गया। यहाँ संक्षेप में उसका वर्णन है। एक दिन श्री गौर हरि नीलाचल में अपनी कुटिया पर विराजमान थे। सब भक्तवृंद वहीं बैठे थे। श्रीपाद केशव भारती श्रीहरि के सन्मुख ही पधारे थे। श्री गौर हरि ने भक्ति भाव में मग्न होकर गुरु के चरणों की वंदना करके प्रश्न किया, गुरु जी, ज्ञान और भक्ति इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। श्रीपाद केशव भारती ने विचार कर उत्तर दिया, ज्ञान से भक्ति का महत्व अधिक है। श्री गौर हरि बोले, ये क्यों? सन्यासी तो ज्ञान को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं और वो शास्त्र के प्रमाणों से इसे सिद्ध भी कर देते हैं। श्री केशव भारती कहने लगे, जो सन्यासी ज्ञान को भक्ति से अधिक बताते हैं उन्होंने शास्त्र के वास्तविक मर्म को जानने में भूल की है। शास्त्र का सिद्धांत यथार्थ जानना कठिन है। हमारे विचार में तो शास्त्र का वही सच्चा सिद्धांत है जिसके ऊपर महाजनगण चलते आए हैं। जो बुद्धिहीन है वो महाजनों का दिखाया सदमार्ग त्याग कर कुमार्ग पर चलते हैं। ब्रह्मा, शिव, नारद, प्रहलाद, व्यास, सुखदेव, सनक आदि, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव, प्रियव्रत, पृथु, ध्रुव, अक्रूर, उद्धव, ये सब के सब सदा ईश्वर के चरणारविंद में भक्ति ही मांगते हैं। जो यदि ज्ञान बड़ा होता तो ये ज्ञान मांगते, भक्ति क्यों मांगते? ये सब महानुभाव क्या बिना विचारे ही भक्ति मांगते हैं? सब शास्त्र पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि इन सब ने श्री भगवान से केवल भक्ति का ही वरदान मांगा। ये कहकर श्रीपाद भारती ठाकुर ने अपने कथन की पुष्टि में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ ये है कि वत्स हरण लीला में श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण भगवान की स्तुति में कहते हैं, हे नाथ, मेरा उस सौभाग्य का उदय हो जिसमें मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। चाहे मैं ब्रह्मा बनूं, पशु पक्षी आदि कोई भी जन्म धारण करूं, परंतु आपके दासों में कोई एक कहलाकर आपके चरण कमलों की सेवा कर पाऊं। तत्पश्चात विष्णु पुराण के 2 और श्लोक उच्चारण किए, जिनका भावार्थ ये है। भक्त चूड़ामणि श्री प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं,
हे नाथ, हजारों योनियों में चाहे मेरा जन्म हो, परंतु जिस जिस योनि में जाऊं उस योनि में आप ही मेरी अविच्छिन्न भक्ति हो। अंत में श्री गुरुदेव ने महाभारत का एक श्लोक पढ़कर अपनी व्याख्या समाप्त करी। उस श्लोक का अर्थ ये है कि तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, वेद की श्रुतियां भिन्न भिन्न भाव वाली हैं। ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसका मत भिन्न नहीं, बस धर्म का तत्व तो अत्यंत छिपा हुआ है। जो धर्म का फल पाना है तो महाजन लोग जिस मार्ग से चले हैं वही मार्ग ठीक है। प्रूव कर रहे हैं कि ज्ञान से भक्ति बढ़ी है। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से भक्ति तत्व की उत्कृष्टता सुनकर श्री गौर हरि के आनंद की सीमा न रही। आप प्रेम से हरि ध्वनि करते हुए उठे और श्री केशव भारती के चरण कमलों से लिपट कर कहने लगे, गुरुदेव, आपने मेरे को आज जीवन दान दिया है। यदि आप भक्ति से ज्ञान को बड़ा कह देते तो मैं निश्चय ही समुद्र में कूद जाता। तदनंतर गुरु शिष्य दोनों प्रेम आनंद में विहल होकर एक दूसरे से लिपट गए। श्री केशव भारती मन मन में श्री गौर हरि को कोटियों प्रणाम करने लगे। प्रेम आनंद में विहल होकर श्री गौरांग देव कहने लगे, जिसके मुख में भक्ति की कथा नहीं है उसका तप, त्याग, शिखा, सूत्र सब वृथा है। ये सुनकर भक्त वृंद ऊंचे स्वर से हरि ध्वनि करने लगे। श्री गौर हरि के मुख से सर्वदा भक्ति का ही गुणगान होता रहता है। श्री चैतन्य देव का अवतार ही भक्ति रस में है। रात दिन भक्त वृंद भी भक्ति रस में निमग्न होकर नृत्य कीर्तन करते हुए मतवाले बने रहते हैं। इस समय भक्ति तत्व को समझने की चेष्टा करिए। श्री गौरांग घरणी के श्रीपाद पद्मों का स्मरण करके श्री गौर वक्ष विलासिनी के शरणागत होकर श्री विष्णु प्रिया वल्लभ से कृपा की भिक्षा मांगकर परम दयाल श्री निताई चांद के श्री चरणों का ध्यान कर हृदय से तृप्ति पूर्वक निर्जन स्थान में बैठकर दोनों नेत्रों से अश्रुपात करते हुए हमें हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी है, हे दयामयी नवद्वीपेश्वरी, कृपामयी गौर वक्ष विलासिनी जगत जननी, पतित पावनी अधम तारिणी माँ, पतित अधमों के प्रति कृपा करके मन में अपने प्रकृत तत्व की स्फूर्ति करो। अपने तत्व को तुम आप ही जानती हो, या जानते हैं तो एक नदिया के ब्राह्मण कुमार अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु के सहित विचार करके महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत प्रभु के मुखारविंद से श्री गौर हरि ने स्वयं आपका स्वरूप तत्व प्रकाश कराया है। आप नवद्वीपमयी हो, आप ही नवद्वीपेश्वरी, गौर शक्ति, गौर भक्ति का मूल मंत्र हो। श्री विष्णु प्रिया देवी का तत्व अति निगूढ़ है। कलिहत जीव अब तक श्री गौरांग तत्व ही अच्छी तरह नहीं समझ पाए, तो फिर श्री विष्णु प्रिया तत्व तो इससे भी परे और भी बहुत गूढ़। साक्षात भक्ति स्वरूपनी श्री विष्णु प्रिया देवी के कृपा कटाक्ष बिना उसका तत्व हृदय में आना दुष्कर है। श्री श्री विष्णु प्रिया तत्व विज्ञ अनन्य गौर भक्त श्रीपाद हरिदास गोस्वामी ने लिखा है, ऐ मूढ़ जीव, रात दिन श्री विष्णु प्रिया ठकुरानी का ध्यान करते हुए प्रेम रुदन कर। जो तेरे हृदय में मात्र चरणों की भक्ति आ जाएगी तो तुझे अनायास ही भक्ति रत्न मिल जाए। महाराज जी तो कहते थे, जब तक विष्णु प्रिया और सच्ची माता कृपा ना करें महाप्रभु कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सैक्रिफाइस ज्यादा है। श्री गौर प्रेम सुधा सिंधु दिव्य धन है। उसकी श्री विष्णु प्रिया जी ही स्वामिनी है, क्योंकि वो गौरांग घरणी और जगत जननी है। वो दयामयी मातृ मूर्ति और नारी शिरोमणि है। यह जगत के भटके हुए पथिक, जो तुझे श्री गौरांग कृपा लाभ करनी है तो माता के चरणों में लिपट जा। इस कलयुग में श्री विष्णु प्रिया देवी मूर्तिमती भक्ति देवी हैं। भक्ति देवी के जो कोई साक्षात दर्शन करना चाहे तो उसे श्री विष्णु प्रिया देवी का ध्यान करना चाहिए। अब नदियावासी भक्तों की विदाई और नीलाचल में गौर संकीर्तन यज्ञ।
नदिया के भक्त वृंद ने नीलाचल में पिछले वर्ष की भांति ही चातुर्मास किया। सब ने श्री गौर हरि को अपने अपने स्थान पर निमंत्रण देकर प्रेम से भिक्षा कराई। आश्विन मास के अंत में सब भक्तगण एकत्रित होकर नदिया शांति को प्रत्यावर्तन करने के लिए श्री गौर हरि के पास आज्ञा लेने पधारे। श्री गौरचंद्र ने पहले की तरह एक एक भक्त को हृदय से लगाकर प्रेम दान देते हुए विदा किया। विदा कालीन करुण दृश्य देखकर नीलाचलवासी नर नारियों के हृदय प्रेम रस से द्रवीभूत हो गए। भक्त और भगवान की प्रेम अश्रु गंगा में समस्त नीलाचल हाबू डूबू करने लगा। उधर वैष्णव गृहिणी गण श्री गौरचंद्र के दर्शनों के लिए अति अकुला रही थी, तो उन्होंने ये बात श्री अद्वैत प्रभु के कानों तक पहुंचाई। तो भक्त वत्सल श्री गौर भगवान अद्वैताचार्य के संकेत पाकर उनके आश्रम पर पधारे। श्री सीता ठाकुरानी, मालिनी देवी, सर्वजया देवी, शिवानंद सेन की धर्मपत्नी तथा अन्य समस्त नदियावासी देवियों ने शंख बजाकर और मांगलिक हुलू ध्वनि करके श्री नवद्वीप चंद्र का शुभ आह्वान किया। श्रीमन महाप्रभु मातृभाव से सबको प्रणाम करके आसन पर विराज गए। पश्चात मौसी माता सर्वजया देवी से माता के संबंध में एक दो प्रेम की बातें हुई। स्नेहमयी जननी का नाम आते ही श्री गौर हरि के नेत्रों से दरदरित अश्रुधारा बहने लगी। श्री गौर हरि का मात्र प्रेम देखकर इन वैष्णवी देवियों के भी अश्रुपात चलने लगे। इस करुण क्रंदन में भगवान विशेष न ठहर सके। हरे कृष्ण जपते हुए सब वैष्णव पत्नियों को प्रणाम करके उठ आए। नवद्वीप यात्रा के लिए प्रायः सब लोग तैयार हो चुके थे। इसी समय श्री गौर भगवान ने श्री नित्यानंद प्रभु को एकांत में बुलाकर कुछ विचार विमर्श किया। श्री अद्वैत प्रभु भी उसमें सम्मिलित हुए। तीनों में क्या विचार हुआ उसको तो वही जानते हैं। श्री कविराज गोस्वामी ने भी उसके व्यक्त करने में अपनी असमर्थता प्रकट करी है। फिर कलिमल ग्रसित इस जीवधम की क्या शक्ति जो उसका कुछ वर्णन कर पाए। हाँ, कुछ महानुभावों के मुख से श्रवण किया है और जैसा लिखा देखा है उसी के अनुसार उसका आभास मात्र यहाँ दिया गया है। श्री गौर भगवान ने श्री नित्यानंद प्रभु के साथ एकांत में जिस योजना पर विचार किया वो निताई चांद के लिए बड़ी विषम समस्या है। श्री निताई चांद अवधूत सन्यासी हैं। 12 वर्ष की अवस्था में माता पिता का स्नेह त्याग इसीलिए गूढ़ विषय है। तीर्थाटन करते हुए श्रीमन महाप्रभु से श्री नवद्वीप धाम में मिले हैं। इस समय श्री गौर हरि भी सन्यासी हैं और ये भी सन्यासी हैं। श्री निताई चांद श्री गौरांग भिन्न और कुछ जानते नहीं। श्री गौरांग सेवा ही इनके जीवन का व्रत है तथा श्री गौरांग नाम ही इनकी साधना है। निष्दिन श्री गौर हरि के संग रहना इनके मन की एकमात्र इच्छा है। गत वर्ष श्री गौर हरि ने इनको वे वर्ष बंगाल देश के जीवोद्धार के लिए भेज दिया था। चतुर चूड़ामणि सर्वज्ञ श्री गौर हरि ने देखा श्री निताई चांद के लिए इससे भी कठिन आज्ञा की आवश्यकता है, क्योंकि उनका अवतार कलिहत जीवों के उद्धार के लिए है और वो जीवोद्धार कार्य श्री नित्यानंद प्रभु की सहायता बिना कठिन है। इसलिए जीव बंधु कृपा सिंधु श्री गौर भगवान ने श्री निताई चांद को एकांत में बुलाकर वो कठोर आदेश सुनाया। कठोर आदेश है, शादी करो। श्री गौर हरि ने कहा, श्रीपाद मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। आप कृपया करके प्रतिवर्ष नीलाचल ना आया करो। गौड़ देश में रहकर ही मेरी इच्छा पूर्ण करो। आपके बिना मेरा मनोरथ सफल करने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। मेरा ये कठिन कार्य आपके द्वारा ही हो सकता है। फिर श्रीपाद मैं तो सन्यासी हो गया हूँ और तुम भी यदि मुनि धर्म को धारण करके मेरे पास रहकर वृथा काल क्षेप करोगे तो इन बेचारे कलियुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा? क्या आप अपनी पहली सम्मति को भूल गए?
आपका इस भूलोक में किस लिए अवतार हुआ है? तनिक ध्यान देकर देखो, जीवोद्धार कार्य केवल मेरे द्वारा होना कठिन है। जीवों का दारुण दुख देखकर मेरा हृदय विदीर्ण होता है। कुछ देर बाद फिर नित्यानंद प्रभु इसलिए के तो दीन करुणा, दीन बंधु सब काम लोगों के कल्याण के लिए किया। खुद संन्यास भी इसीलिए लिया, नित्यानंद को शादी इसलिए कराई, माँ को इसलिए छोड़ा, सब काम लोगों के लिए। नित्यानंद, मेरे ऊपर जीवों का ऋण है। मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि इन कली के संतप्त प्राणियों को अपना प्रेम धन दान देकर उद्धार करूंगा। सो मेरे से बना नहीं, इस ऋण से मुझे आप ही मुक्त करा सकते हो। श्रीपाद, तुम गौड़ देश में जाकर गृहस्थ धर्म स्वीकार करो। गृहस्थी बनो। तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे भक्तों के द्वारा तभी भली भांति जीवोद्धार होगा। कुछ दिन में मैं इस लीला को अंतर्धान करके फिर तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। फिर मैं जीवों को यथेच्छ प्रेम भक्ति का दान दूंगा। चंचल श्री निताई चांद सावधान होकर सुन रहे हैं। वाणी क्या है? श्री नित्यानंद प्रभु के लिए तो तलवार की धार पर चलना है। अब दूध को बहु शादी कर ले, वो कैसा लगा होगा उसको। श्री गौरचंद्र इनके स्वामी हैं और ये इनके दास हैं। दास का कर्तव्य है स्वामी की आज्ञा पालन करना। इसके अतिरिक्त दास का और कोई कर्तव्य नहीं। सच्चा दास वही है जो स्वामी की दृष्टि के साथ नाचता रहे। श्री नित्यानंद प्रभु अपने पाठ को निभाते हुए रोते रोते कहने लगे, तो कहते हैं ना, गुरु आज्ञा ही केवलम। हे प्रभु, मैं देह हूँ, आप प्राण हैं। देह और प्राण भिन्न नहीं हो सकते। आप इच्छा में स्वतंत्र पुरुष हैं। जो इच्छा है सो कीजिए। जिस ढंग से आप नचाएंगे उसी ढंग से नाचता हुआ ये आपका दास आपकी अचिंत्य शक्ति का प्रभाव देखता फिरेगा। जो आपकी इच्छा है मैं उसे यथाशक्ति पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। यदि ये चीज हम सब में आ जाए कि हम उसके दास हैं, जैसे नचाएगा नाचेंगे, तो फिर हमें प्रॉब्लम क्या है? वो नचाए, रुलाए, हंसाए, तो छोड़ दिया बाहर तेरे सिर पर बात उल्टी है ना, हम तो अपने ऊपर लेते हैं। आपकी आज्ञा मेरे लिए वेदवाणी से भी अधिक है। नाथ, आप इन अश्रुपातों को संवरण करो। आपके नेत्रों में जल देखकर मेरा हृदय विदीर्ण होता है। श्री नित्यानंद प्रभु की प्रिय वाणी सुनकर भक्त हितकारी श्री गौर भगवान ने प्रेम आनंद में गदगद होकर उनको हृदय से लगा लिया। दोनों के अश्रुपातों से दोनों का अभिषेक हो गया। श्रीमन महाप्रभु के हृदय में आज बड़ा उल्लास है, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु ने कलहत जीवों के उद्धार का भार अपने ऊपर ले लिया है। श्री नित्यानंद प्रभु के बिना अन्य किसकी सामर्थ्य है जो इस भार को ग्रहण कर सके? श्री गौर हरि से कहने लगे, हे प्रभु, ये अपना कार्य तो आप ही करोगे, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। मेरा काम तो आपका नाम पुकारना है। आपका श्री नाम जिन जिन जीवों के कान में पड़ेगा उसके प्रभाव से उन प्राणियों का दुख सदा के लिए दूर हो जाएगा। कलयुग के जीवों को मैं श्री गौरांग भजन का उपदेश करूंगा तथा मेरा परिकर आपके कृपा बल से चांडाल तक को हरिनाम अमृत का वितरण करेगा। आपकी शक्ति से शक्तिशाली होकर वो जगत गुरु कहलाएगा। आप निश्चिंत होकर अपने प्रेम रस का आस्वादन कीजिए। अब तक श्री गौर हरि प्रेमानंद सिंधु में गुचकी लगाए अविरल अश्रुपात कर रहे थे। अब कुछ स्थिर होकर श्री निताई चांद का हाथ पकड़कर बोले, श्रीपाद, मैंने जो आपको श्री नीलाचल आने से निषेध किया है, इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि मैंने तुम्हें अपने दर्शनों से वंचित किया है। जहां तुम नृत्य करोगे, जहां मेरी स्नेहमयी माँ मेरे लिए पाक बनाएगी, वहां मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा। तुम इन स्थानों में जाते थे, वहाँ खा के आते थे, पर बात हुई थी, पता नहीं बिल्ली खा गई थी, कोई और खा गया। श्री नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि की इस आश्वासन वाणी को सुनकर प्रेम में गदगद होकर श्री चरणों में लिपट गए और कुछ काल के लिए प्रेम में मूर्छित हो गए। श्री गौर हरि ने जो कुछ नित्यानंद प्रभु से वार्तालाप किया है वो अत्यंत गोपनीय है। इसका केवल मात्र श्री अद्वैत प्रभु को मालूम है। तत्पश्चात श्री गौर हरि ने पुनः
श्री अद्वैत प्रभु को प्रेम आलिंगन दान कर विदा किया।